सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए अनुपमा सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसके रिगार्डिंग नीट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस, समझेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस। जो क्वेश्चन दिया गया हमने आपको पहले ही बताया, अगर इसका आंसर चाहिए आप लोगों को तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके पास आंसर नंबर 4। टिक करो, चले जाओ। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है आंसर फर्स्ट। अगर आपको आंसर चाहिए टिक करो, चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना है तो अब हम इसका डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको इस क्वेश्चन में एक हम लॉजिक भी समझाएंगे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि अगर मान लो आपको ये सब चीजें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होती फिर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर लोगे। देखो, सबसे पहले आयंस का मतलब समझते हैं। आयंस का क्या मतलब होता है? आयंस दो तरह के होते हैं। एक होती है केटायन। मान लो कोई एक एलिमेंट है X, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव साइन है मतलब वो केटायन है। एक आयन होती है जिसको हम कहते हैं एनायन। मान लो कोई एलिमेंट A है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है यानी माइनस साइन है तो वो हो गई एनायन। फिर कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट, क्या बोल रहा है, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब समझना होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? देखो, हमने आपको पहले भी समझाया था कि हम नीट की क्वेश्चन भले ही बता रहे हैं, आप डायरेक्ट बता दिया इसका आंसर फर्स्ट है, आप आओ टिक करो चले जाओ, लेकिन आपको इसका अगर डिटेलिंग पता होगा तो इसमें अगर क्वेश्चन बदल भी गया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का टर्म आ गया तो हम बूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आयंस दिया गया था तो आयंस समझ लिया कि केटायन होता है और एनायन होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि दो ऐसा एलिमेंट, टू एलिमेंट which has same number of electron or same number of electron या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम दूसरी भाषा में कहते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को आराम से समझते हैं, जो डिफिनीशन लिखा है उसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमने बोला कि अनुपमा सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इस दूसरे लेक्चर में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इन सब में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन नहीं है? तो हमने सबसे पहले बोला कि इस सीरीज का अगर आंसर चाहिए तो इसका आंसर फर्स्ट है, टिक करो और निकल जाओ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमने बताया सबसे पहले उसमें हमें आया टर्म आयंस। आयंस का मतलब, अब ये मत कहना सर फ्रॉम भी तो आया फॉलोइंग भी तो आया, वो सब मतलब जानते हो। आयंस का मतलब कंफ्यूज कर सकते हो, वो बता देते हैं। तो आयंस का मतलब हुआ केटायन और एनायन। केटायन का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर। अब कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब देखो, आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब होता है दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब टू, यानी टू एलिमेंट विच है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अब ये जो डिफिनीशन लिखाया, ये सारी चीजें बताई, इसका आंसर क्या होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं जो अनुपमा सीरीज और आंसर लिखा है, आंसर इसका फर्स्ट। अब देखो, अगर इसमें थोड़ी सी आप चीजों को समझोगे तो अभी तक आप इन जनरल क्या पढ़ते आ रहे थे कि अगर मान लो कोई भी एक एलिमेंट इसमें से उठा लेते हैं, सपोज करो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक मास होती है 16।
अब हमने बोला कि जितनी इसकी एटॉमिक नंबर होती है, जनरल केस में हमने पढ़ा था ना कि जिस एक एलिमेंट की जितनी उसकी एटॉमिक नंबर होती है उतना ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है और उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन यूनिक होता है फॉर एवरी एलिमेंट। दुनिया के जो भी एलिमेंट को उठा लो, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन यूनिक होता है, मतलब वो बदलता कम ज्यादा कभी नहीं होता, एक बार फिक्स्ड हो गया तो हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एड ऑन हो सकता है या रिमूव हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन को हटा लेते हैं, फिर जब जरूरत होगी तो क्वेश्चन को फिर से लगा देंगे। अभी पहले चीजों को समझ रहे हैं, क्वेश्चन तो देख ही लिया आपने, क्योंकि हमें थोड़ा जगह चाहिए, क्योंकि आपके साथ थोड़े से गरीब है, बोर्ड छोटा है। तो हमने बोला कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिक्स्ड है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी फिर से हमने बोला कि एक एलिमेंट है उसकी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होती है, 8 होती है। लेकिन एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। लेकिन जब किसी एलिमेंट को आप चेंज करोगे किसमें, आयंस में, इसका मतलब हुआ कि अगर आप उसको अनायन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपने क्या किया है, एड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। समझेंगे एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर आप किसी आयंस को बनाते हो, किसी एलिमेंट को आयन में चेंज करते हो और उसको आयन में केटायन बनाने की कोशिश करते हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने इसमें से रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन या फिर फ्रॉम देयर, इन देयर से अच्छा है फ्रॉम देयर लिख लो, अच्छा लैंग्वेज, ठीक, फ्रॉम देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने बोला आपको फिर से एकदम आराम से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अच्छा, और हमको नीट का तैयारी करा देना, ठीक है। तो हमने आपको बोला कि आयंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। क्वेश्चन में था कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, तो हमने बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होता है जिसमें पेयर मतलब दो एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन हो। तो कहता है कि कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसकी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा यूनिक होगी, वो ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। आइदर यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू आयंस, अगर आयंस में भी चेंज करते हो फिर भी ये फिक्स्ड रहेगी, ये दोनों वैल्यू अभी भी 8 ही रहेगी। लेकिन जब आयंस में चेंज करते हो तो आप ये समझ लो कि अगर उसे आप एनायंस बनाते हो यानी नेगेटिव चार्ज बनाते हो, इसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। और अगर उसको केटायन बनाते हो यानी पॉजिटिव बनाते हो, इसका मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी या घटेगी। अब सवाल उठता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको इरेज कर दे, इस वाले पोर्शन को लिख लो, इसमें से जो भी चीज है लिख ही लिया होगा आपने। अब देखो, अब जैसे हमने इसी ऑक्सीजन को अगर ऐसा किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसका करोगे तो बोलोगे K के नीचे 2 है और L के नीचे 6 है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में या इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन अगर इसी जगह आपने O8 के ऊपर 2 माइनस लगा दिया, यानी ऑक्सीजन जो था उसको पहले सिंपल रहने दिया जिसका 8 एटॉमिक नंबर था, अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसके ऊपर 2 माइनस लगा दिया, यानी अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो K के नीचे 2 होगा, L के नीचे 6 की जगह अब क्या हो जाएगा 8, यानी इस समय इसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल में कितने एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी आप O लिखो एंड O के ऊपर 2 माइनस लगा दो, इस समय भी इसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी इन दोनों का वही है जो कि 8 है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, लेकिन O का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन O के ऊपर 2 माइनस का, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अब हमने 2 माइनस करने का मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को और घुसा दिया है, यानी इस समय इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अब 8 नहीं, 8 में 2 ऐड कर दिया, कितना माइनस है 2 माइनस, तो 2 ऐड कर दिया तो बन गया 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझे, यानी अगर निगेटिव चार्ज जितना हो उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है उसके एटॉमिक नंबर से, या पॉजिटिव हो उतना इलेक्ट्रॉन घट जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन बढ़ता घटता कहाँ है, उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में बढ़ता घटता है, इनर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें बढ़ता घटता नहीं है। बात समझे नहीं समझे, अगर मान लो आपने एल्युमिनियम लिया 13 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे K2L8M3, तो इन दोनों को तो टच नहीं कर सकते, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ाओ या इसमें आप इलेक्ट्रॉन को घटा सकते हो जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल है, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ या घट जाएगा। क्लिक कर गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लो इसको। यानी आप एक बात समझ गए कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट का हमेशा यूनिक होता है, फिक्स्ड होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसके पीछे का अगर रीजन समझना चाहते हो तो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड और डिस्क्रीट ऑर्बिट में मूव करता है, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को इन भी करा सकते हो और आउट भी करा सकते हो, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इतना डिटेलिंग नहीं करते हैं, और ये अंदर में होता है, ये बदलता करता नहीं है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, इरेज करें इसको, हाँ सर कर दो। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पे हम आ जाते हैं और उसको हम समझ लेते हैं। यानी हमने देखा कि हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को बढ़ा या घटा तो सकते हैं by adding or removing the electron from their valence electron cell, from their outermost cell electron। में outermost cell electron में हम इलेक्ट्रॉन को अंदर भी ले जा सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आयंस के होने की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा यूनिक रहेगा, भले ऑक्सीजन हो या O के ऊपर 2 माइनस हो या Al हो या Al के ऊपर 3 प्लस हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहता है नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो देखो पहला है, पहले हम आयरन लिख लेते हैं, आयरन है, आयरन की एटॉमिक नंबर होती है 26, ठीक है। इस केस में इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 26, लेकिन जैसे ही आपने इसको बना दिया F के ऊपर 2 प्लस, यानी इस समय इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नहीं बदला, वो अभी भी क्या रहा 26, लेकिन प्लस के आने की वजह से 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 से घटकर 24 पे पहुंच गया। उसी तरह अगर आपके पास मैंगनीज है, मैंगनीज की एटॉमिक नंबर होती है 25, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 25, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 25, लेकिन जैसे ही मैंगनीज को आप Mn2 प्लस बना दिया आपने, इस समय इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, अभी भी वही रहा 25, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल गया, आपने 2 कम कर दिया तो कितने हो गए 23। अब देखो तो इस Fe2 प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, और Mn2 प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 25,
3। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कहता है कि विच हैज टू एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, नॉट कह रहा था ना, पूछता कि कौन है तब तो ये नहीं होता, नहीं है तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम नहीं है। दूसरे वाले का भी चेक कर लेते हैं सर, मान लो ये पहले वाला ही आ गया आंसर, ये चौथे में ऑप्शन होता तो क्या करते? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। लेकिन जब इसी के ऊपर 2 माइनस लगाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, अभी भी 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, और 2 माइनस दिया तो 2 ऐड करोगे यानी 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस था इसलिए 2 कम किया था, अच्छा तो 10 हो गया। और उसके आप दिया हुआ एफ का होता है 9, यानी इस समय इलेक्ट्रॉन कितना है, छोटा छोटा लिख देते, इतना लंबा नहीं लिखते। इलेक्ट्रॉन कितना है 9 और प्रोटॉन कितना है 9। और जब इसके ऊपर 1 माइनस, ऐसे माइनस का मतलब क्या हुआ 1 माइनस, तो इस समय इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9 में 1 और जुड़ गया 10 हो गया, और प्रोटॉन अभी भी क्या रहा 9 रहा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ भी है, यानी दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। और क्वेश्चन में नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर पूछ रहा था, यानी ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है। उसी तरह Na का देखो, तो Na का होता है 11 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11, प्रोटॉन कितना हो गया 11। लेकिन जब Na के ऊपर प्लस लगाओगे यानी 1 प्लस है, तो इस समय इसका इलेक्ट्रॉन 1 घट गया और बन गया 10, प्रोटॉन अभी भी रहा 11। और Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 12, प्रोटॉन कितना हो गया 12। लेकिन Mg के ऊपर 2 प्लस दिया तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 10, प्रोटॉन अभी भी कितना है 12। ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा आपको। तो देखो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, यानी दीज टू आर आल्सो एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब अगर आप लास्ट वाला उठाते हो Mn2 प्लस Mn3 तो Mn2 प्लस Mn का होता है 25, उसमें से 2 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 23, और Fe3 प्लस इसके कितने होते हैं, Fe का होता है 26, उसमें से 3 घटाओगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 23, यानी इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23, प्रोटॉन तो दोनों केस में इसका 25 और इस समय इसका प्रोटॉन 26, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। यानी यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आयंस का यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो सपोज कर लेते हैं कि हमें नहीं याद होता एग्जाम में कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, सर भूल गए थे एग्जाम में गलती से, तो दिमाग लगाओ, हर बच्चे को सोडियम का, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का याद होता है, 10 11 12 के अंदर में है। आयरन का आप भूल गए, तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस 1 माइनस, यानी ये कुछ घट बढ़ के कुछ बराबर होने के चांसेस है, समझेंगे। देखो हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर पे बोल रहे हैं, समझेंगे, जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात को समझो। इस क्वेश्चन में स्पेशली बिना नॉलेज के कैसे नॉलेज ज्ञान करेंगे। अगर आपको ये पता हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। नॉट पूछ रहा, तो देखो इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा शुरुआत में जब Fe लिखोगे उस समय 26 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन 26 हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स्ड, यूनिक। यानी देखो तो आयरन का कुछ अलग एटॉमिक नंबर होगा, मैंगनीज का कुछ अलग एटॉमिक नंबर होगा, और उस दोनों में से 2 ही घटाओगे तो जो घट के आएगा वो बराबर होगा कभी भी। गेट इट नहीं। फिर से हमने बोला यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 घटा रहे हो, फ्लोरीन में से 1 ही घटा रहे हो, तो हो सकता है बैलेंस बन जाए। इसमें से 1 घटा रहे हो, इसमें से 2 घटा रहे हो, इसमें से 2 घटा रहे हो, इसमें से 3 घटा रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आयरन में से भी 2 ही घटा रहे हो और मैंगनीज में से भी 2 ही घटा रहे हो। आयरन का कुछ ना कुछ अलग एटॉमिक नंबर होगा, मैंगनीज का कुछ ना कुछ अलग एटॉमिक नंबर होगा, जिसकी वजह से शुरुआत में आयरन का कुछ ना कुछ अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और मैंगनीज का कुछ अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और दोनों में से अगर सेम वैल्यू 2 प्लस घटाओगे तो फिर घट के भी तो बराबर नहीं आ पाएगा ना। समझ पाए, बाद बाकी बनाने का तरीका ये है। यानी यहाँ पर दोनों पर 2 प्लस था और दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरुआत में अलग अलग होगा और दोनों में से 2 घटाओगे तो फिर तो अलग अलग ही रह जाएगा ना। यहाँ 2 प्लस और 3 प्लस है, तो हो सकता है ये एक ज्यादा रहा होगा, ये एक कम रहा होगा, तो घट के दोनों
बराबर बन जाए। देखो यहाँ पर मैंगनीज का ये 25 था, ये 26 था, तो 25 में से 2 ही घटाया और 26 में से 3 घटाया, तब बराबर हुआ ना। और यहाँ कह रहा है कि 25 में से भी 2 घटाओ, 26 में से भी 2 घटाओ, 25 में से भी 2 घटाओ, तो एक 23 है और एक 24 बन के रह जाएगा, तो इक्वल नहीं होगा। लॉजिक पकड़ पाए क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ओवरऑल हमने आपको बनाने का ओवरऑल तरीका बता दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन अगली बार उठ के आ जाए, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो दिमाग लगा सकते हो कि जो भी चार्ज दिया हुआ है अगर वो चार्ज इक्वल है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर तो नहीं होगा। अगर वो माइनस में होता प्लस में होता, चार्ज इक्वल होगा तो वो आयंस टूटकर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं बनाएंगे। चार्ज को कम से कम अलग तो होना होगा, और सब अलग है तो बनाने का तरीका चेक करके देख लो। तो इस तरह से आपका अनुपमा सीरीज का सेकेंड लेक्चर नीट के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। नॉट पूछ रहा था, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमें लगता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए तो फिर इसके तीसरे वीडियो और तीसरे सीरीज के लिए इंतजार कीजिए कि अनुपमा सीरीज का तीसरा वीडियो आपको हम कल या आज रात में ही अपलोड कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट रेडी फॉर द नीट 2023।